तो हेलो एवरीवन, दिस इज शादा। तो आज को हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। भगवान को चिट्ठी। भगवान को चिट्ठी कौन लिखता है, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे तो ये स्टोरी रियल नहीं है, बट ये मैसेज वाला स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर वाज ए फार्मर इन फिलीपींस। फिलीपींस में एक फार्मर रहता था। His name was लैंचो था। देख सकते हैं ये बेसिस में इमेज है, ये सोर्स है एक तरफ का, ऐसा कुछ दिखता था लैंचो। He lived with his wife and children। वो अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ घर में रहता था। He alone in a valley। उसका जो घर था ना पूरा अकेला था, पूरा आप देख ही सकते हो अच्छे से, पूरा अकेला है उसका घर। अकेला मतलब उसके कोई नेबरहुड नहीं थे, कोई उसका पड़ोसी नहीं था, कोई उसका दोस्त नहीं था। तो यही था, वो एक फार्मर था। ये आपको याद रखना कुछ पॉइंट है। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स पिन कमेंट में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर के नोट्स। ये आप जब रिवाइज करोगे एक क्विक रिवाइज दे देगा आपको, जिससे आपको सब इजी होगा समझने में। ही हैड कल्टिवेटेड कॉर्न्स इन फील्ड। वो अपने फील्ड में कॉर्न लगाता था। कॉर्न मैंने भुट्टा, कौन मैंने भुट्टा। एंड ही वेटेड फॉर गुड रेन शावर। उसको क्या चाहिए था, उसको चाहिए था बारिश हो जाए मस्त वाला, ताकि मेरे कॉर्न्स फूल जाए। उसको यही चाहिए था, अच्छे गुड हार्वेस्ट चाहिए था। ये देख सकते हो, इसको बोलते हैं कॉर्न। लिख देता हूँ कॉर्न, इसको बोलते हैं कॉर्न। रेन कम। अब आपको पता है जब एक फार्मर को अगर रेन चाहिए होता है, अगर रेन हो जाता है तो वो कितना खुश हो जाता है। तो रेंचो पूरा हैप्पी हो गया। लेंचो वॉज वेरी हैप्पी। लेंचो बहुत खुश हो गया। उसका मतलब मेहनत पूरा मतलब ठीक हो गया, उसको मतलब मनी मिलने वाला था। बट अलोंग विथ रेन स्ट्रॉन्ग विंड ऑल्सो कम। बारिश के पानी के साथ स्ट्रॉन्ग विंड भी आ गया। स्ट्रॉन्ग विंड माने तेज बारिश ऐसे, जिसको हम बोलते हैं हेयर स्टॉर्म। एंड द रेंज वाज चेंज इनटू हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म में रेन चेंज हो गया, पूरा तेज बारिश हो रहा है इधर उधर। द होल वैली वाज कवर्ड विद व्हाइट हेल। पूरा जो वैली था जहाँ पे रहता था, आपको इमेज ही दिखा देता हूँ। ये वैली में जहाँ पे इसका लेंचो का घर था, वो पूरा हेल स्टॉर्म से ढक चुका था। पूरा हेल स्टॉर्म आ चुका था उस जगह पे। द होल वैली वाज कवर्ड विद व्हाइट हेल। पूरा हेल स्टॉर्म से कवर हो चुका था वो जगह। कॉर्नफील्ड वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म। पूरा जो उसका खेती था, 1 साल लगता है दोस्तों, 1 साल एक फार्मर के लिए ये बहुत दुख होता है। पूरा खेती उसका बर्बाद हो गया। पर कुछ खराब होता है तो कुछ अच्छा भी होता है, तो अच्छा होगा। चलिए आगे देखते हैं। इधर इमेज नहीं आ पाया, सॉरी। लेंचो वाज वेरी सैड एट द लॉस ऑफ हिज क्रॉप। लेंचो बहुत दुखी था, मतलब उसका 1 साल का मेहनत पूरा बर्बाद हो चुका। नाउ ही हैड नो अदर ऑप्शन टू गेट मनी एंड फीड हिज फैमिली। उसका कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि फर्स्ट बात क्या था, उसके कोई नो फ्रेंड, उसका फ्रेंड नहीं था, कोई नेबर नहीं था उसका। तो उसका मदद भला कौन करता ना। तो यही कारण था, उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, उसके कोई नेबर नहीं थे, तो उसका मदद कौन करेगा। तो उसी से वो बहुत चिंतित था। लेंचो हैड नो नेबर टू टेक हेल्प, सो ही डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम गॉड। उसके पास कोई दोस्त नहीं थे जो उसका मदद कर पाए, तो वो सोचा जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है ना। तो वो सोचा भगवान से हेल्प मांगा जाए। वो एक चिट्ठी लिखा, किसको, 100 पीसोस। अब ये बहुत बार आता है, आपको लिखना है पीसोस मतलब क्या, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें भी आएगा तो आपको लिख देना है पीसोस वाज करेंसी। करेंसी किसका, फिलीपींस का करेंसी, ठीक है। पीसोस वाज अ करेंसी ऑफ फिलीपींस, ये लिख देना। उसने कितना पीसोस मांगा, 100 पीसोस मांगा। किससे, उसने मेल से मांगा, थ्रू मेल। लेटर ही ड्रॉप इन लेटर बॉक्स। आपको पता होगा लेटर बॉक्स में, ये जो आपको दिख रहा होगा लेटर बॉक्स, इसमें लेटर ड्रॉप करके जाते हैं। हाँ, अब इसमें पूरा ये थोड़ा मतलब आगे का कहानी है, बहुत पुराना, अराउंड ये 19 समथिंग में लिखा गया था।
मेरे को एक्यूरेट डेट तो इसका रिवील नहीं है, लेकिन इतना पता है 19 में ये कहानी लिखा गया था। तो इस समय काम बहुत स्लो होता था, बहुत स्लो मतलब बहुत स्लो। तो तब क्या होता था, एक मतलब वो ऑफिस होता था, ऑफिस के सामने ये मतलब वो पोस्ट बॉक्स होता था, तो उसमें सब अपना चिट्ठी डाल के रखते थे। अब चिट्ठी डालने के बाद आए जो मतलब है क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन, वो उठा और वो एड्रेस देखे और उसको डिलीवरी करने पहुंच गए। तो आगे पढ़ते हैं। एट द पोस्ट ऑफिस वाज फर्स्ट रिसीव्ड बाय पोस्टमैन एंड लाफ्ड एट फुलिस ऑफ लेंचो। पोस्टमैन ने जैसे ही देखा एड्रेस में लिखा है गॉड, पोस्टमैन हंस दिया पूरा, बोल रहा है ये किस फुलिश ने लिखा भाई, ये किस फुलिश ने लिखा। बट द पोस्टमैन वाज वेरी considerate मीनिंग सीरियस, considerate मीन सीरियस, वो तुरंत ही सीरियस हो गया। टू प्रोटेक्ट द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। लेंचो का जो विश्वास है ना, विश्वास भगवान पे विश्वास जो है ना, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, जो भगवान पे जो विश्वास है लेंचो का, वो बचाने के लिए वो पोस्टमैन ने सोचा अब तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इसका फेथ टूट जाएगा। तो ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड सेंड टू लेंचो थ्रू मेल्स। तो इसने क्या किया, जितना मतलब अपने दोस्त से सबसे पैसा लिया, जितने भी उधर एम्प्लॉय काम करते थे सबसे बोला थोड़ा दो हमको थोड़ा दो, और मेल से भिजवा दिया। एट द प्लेस ऑफ साइन, जहाँ पे साइन करते हैं ना लास्ट में, आपने देखा होगा जो पोस्ट होता है, मैं पोस्ट का फोटो होगा, हाँ ये जो आपको ये जगह दिख रहा होगा, ये साइन के लिए होता है। तो उसने इधर लिख दिया गॉड, हाँ तो बस इसने कुछ नहीं लिखा, बस लिखा गॉड। ही कलेक्टर, हाँ पढ़ लिया, ये गॉड लिखा। अगर आपको क्वेश्चन है उसने साइन के जगह पे क्या लिखा था, आ भी जाता है नहीं भी आता है गॉड। देखो अब क्या आपको लग रहा होगा, वो खुश हो गया होगा। अपोजिट भाई, पूरा अपोजिट। नेक्स्ट डे पोस्ट ऑफ केम टू पोस्ट ऑफिस, मतलब तब के टाइम में क्या होता था, घर मतलब घर नहीं आते थे कोई, मतलब घर में कोई लेटर दे के नहीं जाते थे। तो क्या आपको क्या करना पड़ता था, आप कहीं से मतलब लेटर जाएंगे, आप पोस्ट ऑफिस में ही देंगे। आप लेटर पोस्ट ऑफिस में दिए, अब आपको 8-10 दिन बाद आपको अगर उसका जवाब आएगा तो आपको फिर से आपको ही पोस्ट ऑफिस जाके फिर रिसीव करना पड़ेगा। घर में नहीं आते थे भाई, 1900 में घर में नहीं आते थे। नेक्स्ट डे लेंचो आफ्टर रिसीविंग द लेटर ही वाज एंग्रीड। लेंचो गुस्सा हो गया भाई, पूरा गुस्सा। क्यों? इंस्टेड ऑफ 100 pesos द लेटर हैज ओनली 70 pesos। मतलब जहाँ पे उसने 100 मांगा था ना, जो 100 मेरे को पीसोस दो, हाँ 100 मेरे को पीसोस दो, लेकिन लेटर में 70 पीसोस थे, क्योंकि तब के टाइम में 100 पीसोस बहुत, मतलब 1900 के टाइम में 100 पीसोस बहुत बड़ा करेंसी था एक तरफ से, लेकिन सबके पास जुगाड़ 70 पीसोस ही होता है। ही बिलीव द रेस्ट ऑफ द अमाउंट वाज स्टोलन बाय पोस्ट ऑफिस पीपल। वो सोचा बाकी जो पैसा है ये पक्का इन लोगों ने खा लिया है मेरा पैसा। हम ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रुक्स। ये याद रखना, जिसने पैसा दिया ये सोच रहा है पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरा पैसा खा लिया है, लेकिन ऑपोजिट है, पोस्ट ऑफिस वालों ने पैसा दिया है, लेकिन ये सोच रहा है पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरा पैसा खा लिया है। तो पूरा गुस्सा हो गया ये। तो वो बोलता है एंड अनदर लेटर गॉड को वो लिखा रिक्वेस्ट करते हुए, जो मेरा बाकी का पैसा मेरे को भेज दो, हाँ लेकिन पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, कोई अलग जरिया लेना, नहीं तो ये लोग फिर से चुरा लेंगे। हमारे एनसीईआरटी में ना इधर तक स्टोरी एंड हो जाता है, बट अगर आप दूसरा रियल ये जगह से जहाँ पे लिया गया उसके आगे भी कंटिन्यू होता है, जो कि आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोले जो आगे का भी कहानी लाओ तो मैं लाऊंगा, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं होगा। देखो ये जो है ना, ये हमें लेसन है, लेसन मतलब ये हमें क्या सीखने क्या मिल रहा है, स्टोरी है, कुछ सीखने तो मिल रहा होगा ना, तो ये लेसन है। गॉड हैज मेनी फेसेस, ही ऑलवेज हेल्प दोज who are really in the need of sick and help the God। देखो गॉड हमेशा मदद करता है, लेकिन गॉड हमेशा आपके सामने आके मदद करे ऐसा जरूरी नहीं है भाई। ये आपने बहुत पहले का लेसन सुना भी है, नहीं भी सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। उस लेसन में क्या होता है, एक मछुआरा जो होता है ना, वो अपना वो जो बोट है उसको लेके जा रहा होता है, तो वो डूब रहा होता है, तो वो बोलता है भगवान मेरे को प्लीज बचा दो। तो भगवान बोलता है तथास्तु। उसने और एक जन को भेज दिया कि जा भाई उसको बचा खेला। तो इसने जो पहले वाले ने उसने बोल दिया ना भाई मैं नहीं बैठ रहा तेरे बोट में, भगवान आएंगे मेरे को मदद करने। बट
भगवान थोड़ी ऐसे मदद कर सकते हैं। सेकंड टाइम जो उसका बोट पूरा आधा ऐसे डूब चुका था, आधा ऐसे पानी में आधा ऊपर, तभी वो मैन आके बोला भाई बैठ जा मेरे बोट पे। वो बोलता नहीं भाई मैं तो भगवान ही मेरे को बचाने आएंगे, बट वो बैठा ही नहीं। आखिर में वो डूब के मर गया। अब मरने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाके भगवान को बोलता भगवान आपने क्यों नहीं बचाया मेरे को। भगवान बोलते हैं अरे वो मेरा ही आदमी था रे, तूने उसके बोट में नहीं गया, उसी को ही तो मैंने भेजा था। तो इस स्टोरी से हमें पता चल रहा हमेशा भगवान आपको मदद करने नहीं आएंगे। भगवान के पास बहुत फेसेस है कि कभी किसी से मदद करा देंगे, कभी किसी से, लेकिन भगवान शायद ही कभी आ जाए। तो देखो इस स्टोरी से हमें पता चलता है भगवान हमेशा मदद करते हैं। तो थैंक यू, दिस इज फॉर टुडे। और ये आपके थोड़ा नॉलेज के लिए है, ये आपको लर्न कर लेना है। ये न्यू वर्ड है और थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, ये आप लर्न कर लीजिएगा। चैप्टर हो चुका है आपका समाप्त। अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए, आपको इसका नोट्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बाय बाय।